हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है उस बुक से हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इसमें बीपीएससी और बीएसएससी बीपीएससी और बीएसएससी परीक्षा के लिए 1992 से 2025 तक के प्रश्नों का अध्ययन बार व्याख्या सहित हल है। जो क्वेश्चन किलर बुक है उसमें क्या क्या है, बीपीएससी और बिहार एसएससी के द्वारा बीएसएससी के द्वारा 1992 से 2025 तक का प्रश्नों का अध्ययन बार व्याख्या हल सहित है। तो हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का क्वेश्चन किलर बुक। ये बुक खान सर के द्वारा लाया गया है। तो देखते हैं कि इस बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इस बुक में बीपीएससी एवं बिहार एसएससी परीक्षा 1992 से 25 तक का इसमें क्वेश्चन का जो सेट है बनाया गया है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर इसका। पहला है विश्व का इतिहास। क्या है? विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व के इतिहास में पहला चैप्टर है अमेरिका। अमेरिका की क्रांति। विश्व के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति। इसमें देखते हैं क्रिस्टोफर्स कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस वंश द्वारा पोषित वित्त पोषित किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका के महान जो खोजकर्ता थे किस वंश द्वारा पोषित किया गया था। इसका आंसर होगा सी, स्पेन। इसका व्याख्या क्या क्या देख लेते हैं। क्रिस्टोफर्स कोलंबस नई दुनिया का खोजकर्ता की 1492 में कि क्या 1492 में अमेरिका की खोज यात्रा का वित्त पोषण स्पेन की महारानी इसाबेला ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को जो वित्त पोषण किसने किया था, तो स्पेन की रानी इसाबेला ने किया था। कोलंबस ने अपनी यात्रा के लिए वित्त पोषण पाने के लिए कई देश से मदद मांगी थी। कोलंबस ने अपनी यात्रा के लिए क्या है, वित्त पोषण के लिए कई देश से मदद मांगी थी। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने कोलंबस की योजना को अस्वीकार कर दिया। जो पुर्तगाल के राजा थे जॉन द्वितीय, कोलंबस की योजना क्या के अस्वीकार कर दिए। जेनोआ और वेनिस की सरकारों ने भी कोलंबस की योजना को अस्वीकार कर दिया था। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। इसका जो व्याख्या देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी घटना में ब्रिटिश सरकार ने चाय अधिनियम के विरोध में 16 दिसंबर 1773 की रात को बोस्टन हार्बर में 3 जहाजों पर चढ़कर चाय की पेटियां को पानी में फेंक दिया गया। इस घटना ने अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। इस घटना ने क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। क्या है? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी अमेरिका ने क्या है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अपनी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। अपनी क्या है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था। स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा बनाने में थॉमस जेफरसन के अध्यक्ष, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोजर शरमन, डेविड लिविंग स्टोन शामिल थे। इस घोषणा में कहा गया था कि इस घोषणा में क्या गया था कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल 13 अमेरिकी उपनिवेश अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे। 13 जो उपनिवेश थे क्या थे, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो जेम्स टाउन। क्या था? जेम्स टाउन। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली
संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या पहली अस्थायी अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन थी या वर्जीनिया में बसी हुई थी? कहाँ वर्जीनिया में बसी हुई थी। इसे 14 मई 1607 ईस्वी को स्थापित 14 मई क्या 1607 ईस्वी को स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह बस्ती विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के पास है। कहाँ है? विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के पास है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो 1773 ईस्वी में। कब हुई? 1773 ईस्वी में। बोस्टन बंदरगाह पे 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पे 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को किस नाम से? बोस्टन टी पार्टी। किस नाम से? बोस्टन टी पार्टी। इसका जो व्याख्या देखते हैं, ब्रिटिश सांसद ने टी अधिनियम के विरोध में ब्रिटिश सांसद के टी अधिनियम के विरोध में वर्ष 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पे खड़े जहाज में लगभग 340 चाय की पेटियां को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाता है। घटना क्या? बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना अमेरिकी क्रांति की शुरुआत के लिए अहम मानी जाती है। अमेरिकी क्रांति के लिए क्या है? शुरुआत के लिए अहम मानी जाती है। इसमें कौन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इनमें कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन नायक थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी सेना द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में अमेरिकी सेना की जीत हुई। जिनके नेतृत्व में क्या है? अमेरिकी सेना की जीत हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की? थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को थॉमस जेफरसन ने लिखा था। जिसे 4 जुलाई 1776 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूंटल कांग्रेस ने अपनाया था और इसमें 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उन्होंने वर्जीनिया घोषणा पत्र द्वारा मौजूद दस्तावेज से प्रेरणा ली। उन्होंने मनुष्य के प्रति के अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा। इन्हें कांग्रेस के सामने अपना मसौदा पेश किया। प्रतिनिधित्व नहीं नहीं तो नहीं कर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो स्टाम्प एक्ट। किस घटना का? स्टाम्प एक्ट। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे का साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। इसका आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सांसद ने साल 1765 में ब्रिटिश सांसद ने साल 1765 में अमेरिकी उपनिवेश में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। इस अधिनियम के तहत कानूनी दस्तावेज, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पंचांगों, पंपलेट और ताश के पत्ते पे कर लगाया गया था। इस अधिनियम के कारण उपनिवेशवादियों में ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा फैल गया और प्रतिनिधित्व के बिना कराधान के नारे नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सा है? तो पश्च जुटाव लोबिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक लॉबिंग है। लॉबिंग के माध्यम से
लॉबिंग के माध्यम से दबाव समूह अपने हितों के प्रवाही ढंग से प्रस्तुत करने और राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया राजनीतिक दलों और सरकारी अधिनियमों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने, जानकारी प्रदान करने और नीतिगत मुद्दों पर समर्थन जुटाने के लिए की जाती है। इंग्लैंड में अमेरिका पे स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? इंग्लैंड ने अमेरिका पे स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765 ईस्वी। ब्रिटिश संसद ने लाल ब्रिटिश संसद साल 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। यह अधिनियम अमेरिकी उपनिवेश में कागज के उत्पादों और कानूनी दस्तावेजों पर कर लगाने के लिए किया था, जो अमेरिकन उपनिवेशों के बीच असंतोष एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध का कारण बना। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन में अमेरिकी उपनिवेश के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने की मदद मांगी? इसका आंसर होगा समान ज्ञान। समान ज्ञान एक प्रभावशाली पैम्फलेट था। समान ज्ञान क्या था? एक प्रभावशाली पैम्फलेट था जो जनवरी 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे सरल और शक्तिशाली तर्कों के माध्यम से 13 अमेरिकी उपनिवेश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन थॉमस ने थॉमस पेन के बारे में कहा कि कॉमन सेंस के लेखक के बिना वाशिंगटन का तलवार उठाना बेकार था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इनका आंसर होगा वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। जॉर्ज वाशिंगटन क्या है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर क्या किंग जूनियर के द्वारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगवाद, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। क्या करना था? भेदभाव को समाप्त करना था। तो पहला चैप्टर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।